हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो फिर आज मैं कर रही हूँ सुबह देने वाले सूट की कटिंग। तो ये मुझे सुबह सुबह देना था 8 बजे ही, और इसकी सलवार तो अनु दीदी और ने कंप्लीट कर दी है, और अभी अभी मैंने इसको काटना स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें सिलाई बुटीक में अपने क्या रेट रखना चाहिए, किस तरह का रेट रखना चाहिए। जब हम बुटीक स्टार्ट करते हैं तो हमें किस रेट में सिलाई करनी चाहिए, अगर हमें थोड़ा टाइम हो चुका है बुटीक किए हुए तो फिर किस क्या रेट लेना चाहिए, और अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है बुटीक करते हुए तो हमें क्या रेट रखना चाहिए। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, और मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि शुरू से लेके मेरा क्या रिस्पॉन्स है इस बात को लेकर। तो शुरू में मैंने सिलाई करना स्टार्ट किया, तो फिर जैसे मैंने शादी के 1.5 साल बाद ही सिलाई करना स्टार्ट कर दिया था। और जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, साथ में मैं पढ़ती थी और साथ में मैंने सिलाई करना स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे मैं यही सोचती थी, जब तो मैं घर में अंदर ही सिलाई करती थी और हाथ वाली मशीन थी मेरे पास। तो यही सोचती थी मैं कि जैसे मुझे भी बाहर के लोग जाने और मेरे पास भी सिलाई आए। तो फिर धीरे धीरे आस पड़ोस में पता लगा, तो फिर वो शुरू में जब मैं सिलती थी तो फिर मैं लेती थी 100 रुपये। और जब थोड़ा ग्रो होने लग गया और मैंने बाहर जैसे मैंने गली के ऊपर शॉप की है, तब से मैंने 120 किया। और उसके बाद थोड़े दिन बाद जैसे और ज़्यादा सिलाई आने लग गई तो फिर मैंने 150 रुपये किए। और जब सभी इस तरह से जिसके भी सूट सेट हो गए तो उसने मेरे से ही सिलाई करवाई है दोबारा से। वो बार बार रिपीट टू रिपीट मेरे पास ही आते हैं, और ऐसे एक दूसरे को देख देख के आज मेरे पास काफ़ी कस्टमर मेरे जुड़े हुए हैं, जो मेरे अलावा कहीं पे भी सिलाई नहीं करवाते हैं किसी भी चीज़ की। चाहे मैं उनको 6 महीने से ही सूट क्यों ना दूं, लेकिन वो मेरे से ही सिलाई करवाते हैं। तो इस तरह की सिलाई करनी है हमें कि वो कस्टमर हमारे सिवा कहीं पे भी ना जाए, और हमारा सूट उनको इतना फिट बैठे कि वो सोचे भी ना कहीं जाने का। और मैं बीच में ही आपको बता देती हूँ कि ऑरेंज वाले सूट की लेंथ बन नहीं रही थी, 39 ही तैयार हो रही थी, और उनका नाप था 44 इंच। तो फिर 5 इंच कम रह रहा था। तो फिर मैंने कस्टमर को फ़ोन करके बोल दिया कि आपका सूट थोड़ा लेंथ कम बन रहा है। तो वो बोले कोई बात नहीं, मैं बाद में आके लेंस वगैरह लगवा के उसको नीचा करवाऊँगी, तो एक बार आप रहने देना, मत सिलना। तो फिर उसको मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने ऑर्गेन्जा का सूट कट किया है। ये ऑर्गेन्जा का सूट है जो मैंने कट कर लिया और चिपका भी लिया है साथ में ही, ताकि मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाए। और ये मैं ब्लैक नायरा के लिए कट कर रही हूँ कपड़े को। ये सभी मेरे से ही लिए हुए कपड़े हैं, और बाहर के सूट मैं अभी लेना बंद कर रखा है क्योंकि मेरी गुड़िया की तबीयत ख़राब रहती है। तो फिर इसलिए मैं थोड़ी कम ही सिलाई करती हूँ। थोड़ा बहुत टाइम लगता है, उसी टाइम मैं निकालती हूँ। इस टाइम वो सो जाती है शाम को 9 बजे के बाद, तो मैं 11 बजे तक सिलाई कर लेती हूँ। और उसके बाद तो आपको ही पता है कि सारा दिन भागा दौड़ी के अंदर पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। बाद में मुझे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी जैसे वीडियो बनानी होती है, तो फिर इस वजह से मैं 11 बजे अपना काम छोड़ देती हूँ। और सुबह भी बच्चों को तैयार वगैरह करना होता है, तो फिर इसलिए भाई घर के काम भी हो जाते हैं, क्योंकि पूनम अब चली गई है तो फिर घर के थोड़े बहुत काम मुझे भी करने पड़ते हैं, क्योंकि मम्मी जी की कमर दुखती है। तो उनसे ज़्यादा झाड़ू वगैरह का काम नहीं होता, तो फिर वो मुझे करवाना पड़ता है साथ में लग के। और वो खाना वगैरह खुद बना लेते हैं मम्मी, और साथ में पशुओं का भी काम है हमारे घर में, तो पशुओं का काम भी मम्मी कर लेते हैं। अब अपन आ जाते हैं अपने पीछे वाले टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा ये था कि बुटीक में क्या सिलाई रखें। तो मैंने शुरुआत से आपको बताया है कि मैंने शुरुआत में 100 रुपये रखा, उसके बाद मैंने 120 किया, उसके बाद 150 किया, और अब मैं 200 रुपये लेती हूँ सिंपल सूट के। और मुझे 6 साल हो गए हैं अपने बुटीक में काम करते हुए। और अस्तर वाले सूट के पहले मैं 250 रुपये लेती थी, फिर 350 किए। 350 मैंने काफ़ी दिन से रखे थे, और अभी मैंने 450 कर दिए हैं। जो मुझे कुर्ते कुर्ते में अस्तर लगाना होता है, इंटरलॉक वगैरह सारा काम हम करते हैं साथ में ही। और लहंगों के अलग से लेते हैं। जैसे पहले मैं 500 रुपये लेती थी लहंगों के, अब मैंने 800-900 सिंपल लहंगे के कर दिए हैं बिना अस्तर वाले के। और ब्लाउज है जो सिंगल अस्तर वाले का मैं लेती हूँ 300-350 रुपये, और डबल अस्तर का अलग है। और कभी मुझे फिर टाइम लगेगा तो मैं अपनी पूरी रेट लिस्ट आपको दिखाऊंगी जो मैंने अपनी शॉप में लगा रखी है। और
उसके बाद जिस तरह से हम सिलाई में परफेक्ट होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे रेट भी बढ़ते जाएंगे। तो उसी तरह से हम उसी चीज़ में फिनिशिंग भी देते हैं सिलाई के अंदर। वैसे कुछ कह देते हैं कि उनकी सिलाई कम है आपकी ज़्यादा है, तो हमारी फिनिशिंग भी ज़्यादा है उनसे। वैसे मेरे पास सिलाई वाले मेरे अच्छे कस्टमर हैं जो मेरे को कभी नहीं बोलते कि मैं सिलाई ज़्यादा लेती हूँ या कम लेती हूँ। वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि हमारा सूट अच्छे से बैठ जाना चाहिए, चाहे आप सिलाई कितनी ही भी ले लो, 200 की बजाय 250 दे देंगे हम, लेकिन हमारी सिलाई एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। तो फिर मेरे कस्टमर बहुत अच्छे हैं और मैं उतनी ही अच्छी उनकी सिलाई करके देती हूँ। और उन्होंने कभी ना मुझे बोला है कि इतनी सिलाई क्यों लेते हो, या फिर ऐसा। मेरे साथ तो कुछ झंझट होता नहीं है। बाकी बहुतों के साथ ऐसा होता है कि उनको कोई 100 पकड़ा के चला जाता है, कोई 120 पकड़ा के चला जाता है, कोई 150 पकड़ा के चला जाता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम सिलाई लेते हैं वो हमारी फ़िक्स रहनी चाहिए। और कस्टमर को बोल देना चाहिए कि भई इतने के बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो फिर हम इससे भी कम क्या करें, क्या ही करेंगे सिलाई करके। 20-30 रुपए तो इसमें बुकरम वगैरह में लग जाते हैं, गट्टी वगैरह में। तो हमें हमारी सिलाई फ़िक्स रखनी है ताकि कस्टमर को ये लगे कि इन्हें परफेक्ट सिलाई आती है और वो हम पे विश्वास करें और हमें ही बार बार सूट दें। और सूट की रेट हमें फ़िक्स ही रखनी है, चाहे कुछ भी हो। आप चाहो तो अपने फ़िक्स रेट लिख कर लगा सकते हो शॉप के अंदर। और एक हम जब सूट ले लेते हैं तो कस्टमर को कंप्लीट करके देना ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात को सोना ना पड़े, लेकिन हमें कस्टमर का काम पूरा करके ही देना है। उनको ऐसे ही नहीं लगना चाहिए कि उनके पास हमने छोड़ा है सूट और वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है तो हमारा फंक्शन अधूरा रह गया है उनकी वजह से। तो ये उनको अंदर से फ़ील नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा फ़ील होगा ना तो फिर वो 2 चारों को और बताएँगे जाके कि वो सूट टाइम पे नहीं देते हैं, तो हम तो नहीं जाएँगे आइंदा से। तो उनके साथ ऐसा मत करना, चाहे आप पूरी नाइट काम करना, लेकिन उन दिल से हर्ट होता है फिर। अगर हम उनका काम कंप्लीट भी रखेंगे और इतना अच्छा भी वर्क करके देंगे तो वो इतना खुश होएंगे, वो खुशी-खुशी हमें अपनी पेमेंट देके जाएँगे। वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि सिलाई में कम कर दो या फिर इस चीज़ में हमारे कम लगे हैं, कम कर दो, ऐसे कुछ भी नहीं बोलेंगे आपको। अगर हमारा काम टाइम पे और अच्छा होगा तो वो कभी नहीं बोलेंगे आपको। तो हमारी सिलाई की रेट इसी तरह से हमें मैनेज करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमें क्या कुछ करना है। शुरुआत में हमें कम रखना है, फिर हमारे थोड़े कस्टमर जुड़ जाएँ तो थोड़े और हाई रखो, और फिर और जुड़ जाएँ तो थोड़े और हाई कर सकते हैं हम। धीरे-धीरे अपने रेट को बढ़ा सकते हैं। धीरे-धीरे बढ़ाएँगे तो कस्टमर को ये नहीं लगेगा कि इतने रुपए एक साथ ही लेती है भई, इतने ज़्यादा हैं, ये है, वो है, ये नहीं बोलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।